उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। तहखाने में आचार्य गणेश्वर द्रविड़ ने पहले कलश स्थापित करने के बाद मंत्रोच्चार कर गौरी गणेश की आरती की और सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन किया। लेकिन मौजूदा तहखाने में किन देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई, जिनके दर्शन आप कर पाएंगे? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। इसका पूरा डिटेल सामने आ गया है। दरअसल ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के दौरान भी व्यास जी तहखाने में देवताओं की मूर्ति पाए जाने की बात सामने आई थी। 31 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की तरफ से हिंदू पक्ष की तरफ से दायर अर्जी पर नियमित पूजा का अधिकार दिया गया। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर वहां पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने व्यास जी तहखाने का रिसीवर डीएम वाराणसी को नियुक्त किया था। उन्होंने 1 फरवरी तड़के सुबह करीब 3:30 पर पहली आरती संपन्न करा दी। बताया जा रहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने से मिली मूर्तियों को दोबारा रखकर पूजा शुरू कराई गई है। ये व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई। दरअसल सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में 55 मूर्तियां मिली थी। इनमें से ही 9 मूर्तियां और राम नाम का शिलालेख व्यास जी तहखाने से मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूर्तियों में 2 हनुमान, 2 भगवान विष्णु और 1 भगवान गणेश भी शामिल हैं। इसके अलावा शिवलिंग, अर्घा और गंगा जी के वाहन मगरमच्छ की आकृति भी मंदिर में रखी गई है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के तहत जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से गुरुवार भोर 3:30 पर पूजा संपन्न कराई गई। इससे पहले ज्ञानवापी के बाड़ यानी बैरिकेडिंग के 6 ग्रिल को काटकर लोहे का गेट लगवाया गया। दक्षिण तहखाने की उत्तरी दीवार पर मूर्तियां रखी गई। अंदर हाई मास्ट लाइट लगाया गया। बता दें कि तहखाने में सिर्फ मूर्तियों की पूजा ही नहीं बल्कि 9 दिनों का अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। एक अखंड ज्योति जलाई गई है जो अब लगातार जलेगी। अखंड रामायण पाठ के लिए पुजारियों की 4-4 घंटे की शिफ्ट भी लगाई गई है, जिसमें 6 पुजारी लगातार 9 दिनों तक इस अखंड रामायण के पाठ को कर रहे हैं। हर पुजारी हर घंटे के रामायण पाठ के बाद अपनी आरती कर व्यास जी के तहखाने से बाहर आ जाता है और फिर दूसरे पुजारी की एंट्री होती है। ऐसे में रामायण का अनवरत पाठ चल रहा है। दरअसल 1993 के पहले साल में 3 बार इस तहखाने में रामायण का पाठ होता था, ऐसा दावा हिंदू पक्ष का है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती से पहले गुरुवार की सुबह व्यास जी तहखाने में मंगल हुआ। तहखाने में विराजमान देवी देवताओं की पूजा 31 साल बाद हुई। सालों से बंद तहखाने का द्वार खोलने से पहले वैदिक विधान के अनुसार अथर्ववेद के विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया गया। ये मंत्र तब पढ़े जाते हैं जब किसी देवालय का द्वार लंबे अंतराल के बाद खोला जाता है। एल भारत हिंदी की रिपोर्ट।